हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा कब निकाली जाएगी, जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे निकाली जाती है और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में और जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान जगन्नाथ के स्मरण से निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बड़ा ही पावन महत्व है। पुरी उड़ीसा में इस यात्रा का विशाल आयोजन हर साल किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुरी रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 रविवार के दिन है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 7 जुलाई 2024 को सुबह 4:26 पर। द्वितीय तिथि का समापन होगा 8 जुलाई 2024 को सुबह 4:59 पर। साल 2024 में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन किए गए किसी भी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती है और रवि पुष्य योग होने के कारण इस दिन खरीदारी का महामुहूर्त भी बन रहा है। इस दिन भूमि, भवन, सोना, चांदी आदि की खरीदारी पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान जगन्नाथ का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस साल रथ यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से निकाली जाएगी। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार प्रसिद्ध गुड़ीचा माता के मंदिर में जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में माना जाता है। विश्व भर के लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा के साक्षी बनते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुड़ीचा मंदिर को धुलवाया जाता है। इस परंपरा को गुड़ीचा मार्जन भी कहा जाता है। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ यानी भगवान विष्णु है। उड़ीसा राज्य की पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है, जो कि लगभग 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व माना जाता है। इस रथ यात्रा में भाग लेकर रथ को छूने और मोटे मोटे रस्तों से खींचने के लिए देश के कोने कोने से लाखों बाल, वृद्ध, महिलाएं और युवा आते हैं। भगवान जगन्नाथ के भक्तों की ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का मौका मिलता है। यह 10 दिवसीय पर्व होता है, जिसकी तैयारी अक्षय तृतीया से ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और माँ सुभद्रा के रथ निर्माण से शुरू हो जाती है। शास्त्रों और पुराणों में भी इस रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। पूरी यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। रथ यात्रा में सबसे पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ, अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहते हैं। बलराम जी के रथ को तल ध्वज कहा जाता है। सुभद्रा जी का रथ देव दलन व पद्म ध्वज कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं
जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कैसे निकाली जाती है। इस परंपरा के अनुसार बलभद्र, सुभद्रा एवं भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक की यात्रा कराई जाती है। पुराणों के अनुसार गुड़ीचा को भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता था। इसी कारण से ही हर साल बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण गुड़ीचा से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस परंपरा के अनुसार पुरी के प्रधान गणपति महाराज सोने की झाड़ू से रथ को साफ करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा को भी अपने गले से लगाया था, इसलिए उनके सामने प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। इसलिए कोई गरीब हो या राजा, वह भगवान मंदिर में एक ही समान है। इस परंपरा को रथ यात्रा के दौरान 2 बार निभाया जाता है। पहले जब रथ यात्रा को गुड़ीचा मंदिर पहुंचाया जाता है, दूसरी बार जब रथ यात्रा को जगन्नाथ मंदिर वापस लाया जाता है। गुड़ीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को पूरी विधि विधान के साथ स्नान कराकर उन्हें साफ वस्त्र धारण कराए जाते हैं। जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढती हुई आती हैं और भगवान मंदिर से निकलकर यात्रा पे चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें जगन्नाथ यात्रा की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार सभी गोपियों ने चंद्रमा की पत्नी रोहिणी जी से भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में जाने के लिए कहा। उस समय सुभद्रा भी उस स्थान पर मौजूद थी। इसी वजह से रोहिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। सुभद्रा के बाहर जाने पर उनसे कहा गया कि वह बाहर ही रहें और यह ध्यान रखें कि कोई अंदर ना आ पाए। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर आ जाते हैं और सुभद्रा के पास खड़े होकर रोहिणी की बातें सुनने लगते हैं। उसी समय नारद जी भी वहां पर आ जाते हैं और तीनों भाई बहनों को रोहिणी की बातें सुनते हुए देख लेते हैं। उसके बाद नारद जी ने तीनों से आग्रह किया कि वह इसी रूप में इन्हें देवीय दर्शन दे। इसके बाद से ही तीनों ने मिलकर नारद जी की इस आग्रह को स्वीकार किया और उनकी इच्छा पूर्ण हुई। इस कारण जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में बलभद्र अर्थात बलराम, सुभद्रा एवं जगन्नाथ जी कृष्ण जी की इसी रूप में दर्शन होते हैं। जिस समय जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, उस समय तीनों को अलग अलग रथ पर बैठाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।